नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री नवादा से। ये वो शहर है, ये वो जगह है जहां जातीय संघर्ष, वर्ण संघर्ष हुआ है और यहां पर नक्सलवाद भी है, तो यहां पर प्रकृति भी है, यहां जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि भी है, यहां बौद्ध भी हैं, यहां जैन भी हैं। तो यहीं पर खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज भी बनी, फिल्मी पूरी दुनिया है यहां पर, सब कुछ है यहां पर, लेकिन साथ ही साथ विकास नहीं है। बहुत सारे यहां लोग जीते, मंत्री भी हुए, लेकिन यहां की जनता कहती है कि ये गया नहीं बन पाए, ये नालंदा नहीं बन पाया, ये बेगूसराय नहीं बन पाया। तो हम जनता से भी पूछेंगे कि आखिर क्या कसक है, और इसके अलावा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं सभी पार्टियों के, उनसे भी बात करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए नवादा की जनता की और परिचय करा दें नेताओं की। तो जो मंच पर खड़ी हैं मैडम, वो भारतीय जनता पार्टी की हैं और उनका जो नाम है वो गोरी रानी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष उदय यादव हैं और जनता दल यू के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व एमएलसी, वो हैं सलमान साहब। सतीश कुमार सिंह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सवाल जनता का लेंगे क्योंकि ये जनता का प्रोग्राम है, तो सबसे पहले महिलाओं के पास चलते हैं कि जो कसक है वो किस रूप में है कि हम विकास नहीं कर पाए। मैडम, आप ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या सवाल पूछना चाहती हैं? मेरा नाम पुष्पा है, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला के अध्यक्ष हूँ और मैं अभी रूलिंग पार्टी जो देश के अंदर है बीजेपी की, उनसे सवाल है कि आपके सरकार का काफ़ी दिन हो गया, यानी 2 टर्म हो गया, तीसरे टर्म की चुनाव होने जा रही है, लेकिन आज भी महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। खासकर नवादा के अंदर अगर महिलाओं का कॉलेज की बात करें तो मात्र एक कॉलेज है, महिला वुमेन्स कॉलेज। उसके बाद एक भी कॉलेज नहीं है, वो भी कांग्रेस के रीजन में ही वो कॉलेज बना था। मतलब कुल मिला के विकास बहुत ही अधूरा है। नेताओं से बात करें उससे पहले यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं। आप बताइए साहब, यहाँ की क्या डिमांड है, क्या मांग है? नवादा जिला का विकास देखिए, अभी भी हमारा जिला 1972 में बना है नवादा जिला। 72 के बाद अगर देखिए तो आज भी जिला में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अधूरा है। चाहे जिसकी भी सरकार हो, हमारी सरकारों को नवादा जिला की ओर ध्यान देना चाहिए। और इसमें कहीं न कहीं हम लोग नवादा जिला इसमें अपमानित महसूस करते हैं कि बिहार के अन्य जिलों की तुलना में, खासकर बगल में हमारा नालंदा है, नालंदा जिला में विकास के कितने कार्य हुए, उस तुलना में हमारा नवादा जिला में कार्य नहीं हुए हैं। काम नहीं हुआ है तो नेताओं से पूछ लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि हैं। मैडम, ये बताइए कि लगभग 96 से लगातार आप लोग जीतते रहे हैं, आप या आपके जो एलाइज के लोग हैं, विकास क्यों नहीं हुआ और जनता इस बार आप पर विश्वास क्यों करे? नहीं, विकास तो हुई है, मैं ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुई है। और विकास इस तरह से हुई है कि आज महिलाएं जहां भी, खास करके कभी भी कहीं चली जाती है, और रोड का रहा, हर जगह पुल बना है, रोड बना है, और कुछ काम अभी बाकी है। इसीलिए तो तीसरी बार मोदी जी को लाना चाह रही हूँ। और मोदी जी आएंगे, विकास की नदियाँ जो बहती है, और खास करके नवादा भी अब रेलवे, हर तरह का विकास हो रहा है। और आप आए होंगे तो पुल भी देखे होंगे कि देखें, फिर भी असंतोष का भाव है। सलमान साहब, आप बताइए, जेडीयू और आपका गठबंधन लगातार यहां से चुनाव जीतता रहा है, क्यों भरोसा करे यहां की जनता आप पे? भरोसा तो इसलिए करना है कि आज से 4 बरस पहले नवादा से पटना जाने में 8 घंटा लगता था, आज नवादा से पटना जाने में 1.5 घंटा लगता है। विकास नहीं हुआ क्या? ये विकास नहीं है क्या? नवादा की जो मनुष्य स्थिति थी वो बहुत खराब थी, आज उसमें बहुत परिवर्तन आया है। क्या विकास नहीं हुआ है? हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 बरस, 9.5 बरस हुआ उनको बने हुए, तो धीरे धीरे 40-50 बरस हो गया कांग्रेस की हुकूमत को देश में करते हुए, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 10 बरस में जो हिंदुस्तान को नए नक्शे पर लाके खड़ा किया है, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, तेज नहीं हो रहा है। आप आरजेडी से हैं, आप बताइए साहब,
कि सरकार में आप लोग भी रहे, तो यहाँ विकास नहीं हुआ है। ऐसा आप क्या करेंगे जाति और धर्म को छोड़ के कि जनता आप पे विश्वास करे? सबसे पहले तो विकास की जो बातें कही गई है कि विकास हुआ है, आप देखे हुए कि हम लोग लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक गए, तो 4 लेन में काम लगा और नवादा में ऐसा काम लगा कि पूरा नवादा को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जो कि जब नवादा से चलिएगा तो रजौली से लेकर के यहाँ तक पूरे डिवाइडर दे दिए इस तरह की, इधर का लोग इधरे रहे, उधर का लोग उधरे रहे। और जैसे नवादा जिला प्रोग्रेस कीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा, तो नालंदा से देखिए नीचे से भी रोड और ऊपर से भी रोड। नवादा के साथ यहाँ के सांसद या संसदीय प्रणाली इतना घोर अन्याय किया है जो कहने लायक नहीं है, ये देखने लायक है। देखने लायक है। देखिए देखिए ताली भी बजा रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं आप, ये बताइए कि आप लोगों का गठबंधन है, क्यों भरोसा किया करे जनता आप? देखिए, जब से सरकार यहाँ है, अभी तो विकास की बात हो रही थी, तो विकास तो यही हो रहा है कि यहाँ शराब कांड भी हुआ है, बंद है यहाँ थी मामला, और शराब में अभी अब आपका होम डिलीवरी पहुँच रहा है, यही विकास है। और दूसरी बात, अभी भाई साहब ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात इन्होंने कहा, मैं ये रोड के बारे में इन्होंने बताया, मैं रेलवे के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी चलिए वारसलीगंज के क्षेत्रों में, वहाँ इतना गांव 10-10 गांव में आवागमन का साधन नहीं है, और जो अंडरपास बनाया गया है उसमें बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है। यही तो विकास इनका हुआ। विकास नहीं है तो सवाल है जनता से कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कोई शक सुबह आप लोगों को है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इंडिया की तरफ से कौन बनेगा, और साथ ही साथ एक तरफ से एनडीए की तरफ से तो तय है। तो मैडम, जो एनडीए की तरफ से तय है, तो इंडिया की तरफ से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इंडिया की तरफ से तो ये तो देश की जनता सब देख रही है कि अभी जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उनका कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। तो जनता से किसी भी मुद्दे पे वो चाहेंगे कि कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी राम के नाम पे, कभी कुछ, तो वो अब जनता जुमलेबाजों के चक्कर में फंसने वाली नहीं है। जुमलेबाज किसको कह रही हैं? जो झूठ बोलते आए हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं, उनको। और किनको? कौन झूठ बोल रहा है? वो देश की जनता सब जानती है। इस बार 2024 से लेकर 25 में सब रिजल्ट आ जाएगा। सारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या भाजपा के पक्ष में? देश के पक्ष में। देश के पक्ष में। ये देश की बात करें। भाई साहब, ये बताइए, आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी ने अपने अपने दावे किए कि बहुत विकास किया, खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश हैं। और यहाँ पे अभी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे मंटन दा जो बोले हैं कि शराब होम डिलीवरी हो रहा है, तो चूंकि देश में कानून बहुत दिनों से बना है, तो क्या अपराध होना बंद हो गया? अब मुख्यमंत्री जी ने अच्छा पहल किया, अच्छा काम किया बिहार में शराबबंदी लाकर। अब शराबबंदी, उसमें भी मान लिया कहीं न कहीं कुछ घटनाएं घट रही है, तो ऐसा नहीं है कि शराबबंदी को गलत कह दिया जाएगा। शराबबंदी जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, और बिहार विकास कर रहा है, और देश भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। तो नीतीश कुमार है, बहार है, तो इस बार वो लाइन में नहीं है क्या प्रधानमंत्री? मान गए, हताश हो गए? नहीं, देखिए हताश क्या होना है, बात है कि अब यहाँ पे मुख्यमंत्री वो लगातार रहे हैं और आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है ना। अब कुछ कहीं अंडरस्टैंडिंग होता है, कोटा फिक्स हो गया है, मुख्यमंत्री हमारा और प्रधानमंत्री आपका। हाँ जी 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 बिल्कुल, एकदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और रहेंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे। जनता, और क्या हुआ? भाजपा भी गई, हम होके बताइए। मोदी जी भी गए और प्रधानमंत्री भी गए। कहाँ गए? इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में, और यहाँ सरवन कुशवाहा का जो है जीतना पक्का है। एकदम फिक्स कर लिए? फिक्स है, एकदम पक्का। इसमें बताइए भाई, युवा है। युवा से सवाल, युवा का दर्द युवा समझ रहे हैं। बताइए कि 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे मोदी जी 2014 में, अब 10 साल होने वाला है, यानी 20 करोड़ रोजगार, नौकरी कहाँ गया? और खाली जुमला फेंक रहे हैं। अब आरजेडी भी तो सत्ता में थी, कांग्रेस भी सत्ता में थी। आरजेडी थी ना, तो 17 महीना बराबर 17 साल बराबर 17 महीना हमारे तेजस्वी जी ने करके दिखाए हैं, और 17 महीना में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दिए हैं। तेजस्वी दिए हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? वो मुख्यमंत्री तो 17 साल 18 साल से थे, तो कहाँ गए थे उस समय कहाँ गए थे? मैं सर पूछना चाहता हूँ आपसे कि
नीतीश कुमार जी ने जितना विकास किया वो पूरे जनता देख रहा है। कहाँ पे विकास किया है आप ये बात बताइए। शराब में विकास आपको पूरे बिहार जानता है कि कितना शराबबंदी है, घर घर डिलीवरी है सर। और तेजस्वी यादव की बात अगर कहा जाए तो 17 साल बना 17 महीना में उन्होंने काम करने का काम किया है। और सर युवाओं का एक ही विकल्प है, मात्र तेजस्वी यादव, मात्र विकल्प तेजस्वी यादव। 70 दिनों में लगभग 5 लाख नौकरियां देने की काम किया तो तेजस्वी यादव जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो सर वो 17 साल से थे, पहले चले गए थे 17 साल। बीजेपी कंबाइंड था, बीजेपी मतलब कुल मिला के। हाँ बताइए बताइए। हम कहने चाहते हैं बीजेपी क्या किया है आज तक देश में? कुछ नहीं किया है। अमृतकाल चल रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं करनी सेना का जिला अध्यक्ष हूं। मैं अपनी सत्यता बात आपके समक्ष में रख रहा हूं। सबरी बैर राम को खिलाया था, झूठा था ना, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं लाया गया, वहां जात्यता किया गया। आप तो रो रहे हैं। रो नहीं रहा हूं मैं बात को रख रहा हूं। हमारा नवादा जिला 26 जनवरी 1973 में जिला बना है और जिला को हर तरह से व्यवहार अच्छा नहीं दिया। 39 सीट दिया ना मोदी जी को इस बिहार ने। बताइए एक भी कंपनी लगा है पूरे हिंदुस्तान में? एक कंपनी मोदी लगाया है तो बताइए कौन सी कंपनी लगा है? नाम चेंज किया, वो केवल बना हुआ अंग्रेजों का नाम था ना, वो नाम चेंज किया। नान नौकरी आर्मी का भर्ती होता तो खत्म। भाई अमृतकाल और स्वर्णकाल की बात हो रही है, आप बताइए। जैसे भाई लोग बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, विकास की गंगा नवादा छोड़ पूरे बिहार में और पूरे भारत में जिस पटल पे मोदी जी इस देश को ले गए हैं, शायद वो भूल रहे हैं कि भारत की स्थिति विदेशों में क्या था, आज विदेशों में क्या इसकी माना स्थिति है। और नवादा का विकास की बात कर रहे हैं। नवादा में आप आए होंगे, जिस रोड से आए होंगे, बंधु कहीं आपको एक गड्ढा नहीं मिला होगा। आज से जब लालू जी का राज था यहाँ, लालू जी के राज में बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी और राबड़ी जी बने थे, उस समय के रोड की स्थिति क्या थी? उस समय रोड की स्थिति यह थी कि चलते थे लोग तो घर से निकलते। सही बात है। आप बताओ कि कुछ आपको लगा विकास, डेवलपमेंट, ये सारी बातें हो रही हैं, युवा हैं आप? बिल्कुल विकास तो हो रही है, वक्त तो लगता है हर चीज में। जैसे कि हम 10th से 12th तक जाते हैं तो मोदी जी को भी वक्त लगेगा और वो करेंगे। मुझे विश्वास है मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा जी बिल्कुल। इस बार जो नवादा की जो जनता है वो फिर एक बार मोदी पे भरोसा करेगी? जी बिल्कुल। और मेरा विरोध भी कर रहे हैं, एक सेकेंड देखिए, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ABCD सीखते हैं ना, अरे पूरी स्पेलिंग याद करने में वक्त लगती है। अगर मोदी जी करेंगे, मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि लोगों को क्या क्या चाहिए। तो मुझे लगता है वक्त लगेगा लेकिन मोदी आएगा वापस। मोदी की लहर है या नहीं बताइए। मोदी जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कुछ शब्द जो मैं लिख कर लाई हूँ। बताइए, जल्दी बताइए। मोदी जी को और कितना समय चाहिए? 10 साल तो मिल गया ना, और कितना समय चाहिए मोदी जी को? अब कितना चाहिए? जुमलीबाजी करते हैं, शराब दे के शराब के बात बोल रहे हैं। पहले 500 के शराब अब 1000-1200 में बिक रहा है। होम डिलीवरी। लोग 10 साल की बात कर रहे हैं, 70 सालों से कांग्रेस थी, क्या हुई हमारे देश की? और अभी मोदी साहब के बारे में मैं सुना रही हूँ। मोदी साहब की जोड़ी आई करने को है कमाल, पहुँच रहे हैं शिखर तक हम, कल तक थे कितने बदहाल। भविष्य के अंधकार में दिख रहा है आज दूर दूर तक उज्जवल भारत। भविष्य के सोच से भी परे कार्य किया है आपने, बस एक वोट से ऐसा अंजाम। ये तो मोदी जी के ऊपर पूरा 40 लिखना। मेरा नाम प्रगति श्रीवास्तव, मैं यहाँ फाउंडेशन चलाती हूँ और मेरे पास लगभग 100-150 महिलाएं। आप काम की बात करिए। ठीक है। और ये जो विकास की बात हो रही है, तो ये नल, सड़क, ये तो बेसिक नीड्स है। ये तो बेसिक नीड है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये विकास नहीं है। ये बिल्कुल मोदी की लहर है, तेजस्वी की लहर है, किसकी है? लहर की बात नहीं है, हम लोग पॉलिटिक्स में के लिए नहीं है, लहर की बात नहीं है, बात है ऑथेंटिक चीजों की। हमारे जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि होते हैं, जीत के आते हैं, उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है, उनसे अपनी बात करना मुश्किल हो जाता है। वो जीतने के बाद पता नहीं क्या समझते हैं अपने। जाति आधार पर यहाँ पर वोटिंग होती है तो विकास कैसे होगा? सर हम कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, मगर 2 शब्द हम बोलना चाह रहे हैं
कि 40 जितने भी समाज में भी महिलाएं हैं, आज से हम 10 साल पहले के बाद समाज देख चुके हैं, महिला निकलती नहीं थी घर में। ये नवादा का बात बोल रहे हैं, मगर आज अब हर घर से महिला निकलने के लिए उनको प्रोत्साहन किया जाता है। ये किसकी देन है? ये मेरे अभी समाज में है जो प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, उन्हीं का देन है। मोदी जी की देन है। और एक बात और, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण। एक साइलेंट नहीं। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, वो महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। आज से 10 साल पहले तो कोई आरक्षण नहीं था। ये बताइए हाथरस कार्ड कब हुआ था? हाथरस कार्ड किसने किया था? आज जो है माननीय बोले हैं कि विदेशों में डंका पिटा रहा है मोदी जी का। आज नेपाल के संसद से हमारी अर्थव्यवस्था नीचे हो चुकी है, भूटान से हमारी अर्थव्यवस्था हमारे देश के नीचे हो चुकी है। किस विदेश में उसका डंका पिटने की बात तो कह रहे हैं? डंका है भाई जी। थोड़ा सा मेरा नाम नरेंद्र कुमार। अरे आप बताइए। जी ऐसा है ना, जिस आपने पहली पंक्ति शुरुआत की जाति धर्म की, जिस जातिवाद के बारे में तेजस्वी जी और लालू जी को बताया जाता है कि वो जातिवाद करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वीपी सिंह की सरकार थी, ठीक है, मंडल कमीशन लागू हो रहा था, उस समय भाजपा जिस जातिवाद की दुहाई देती है और बदनाम करती है आरजेडी को और अन्य जो है स्वक्षेत्रीय दलों को, मैं पूछता हूं कि जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था उस समय भाजपा और वीपी सिंह की मिलीजुली सरकार थी, तो जिस समय मंडल कमीशन लागू हो रहा था उस समय भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव ला करके अपना प्रस्ताव समर्थन क्यों नहीं खींच लिया था? अगर उस समय भाजपा अपना समर्थन, मैंने इस समय का बताइए, इस समय क्या सुनिए सर, मोदी का जलवा है। मोदी नहीं, इतना समय मेरी पसंद तेजस्वी यादव, मेरी पसंद तेजस्वी यादव। तो क्यों तेजस्वी यादव? ऐसा इसलिए कि जिन युवाओं के बारे में बताया जाता है। ठीक है, बहुत देर बताइए किसका जलवा है भाई? कौन जुमलेबाज है? कौन असली नेता है? कौन तेजस्वी है? मोदी जी का क्या है? राहुल जी का क्या? जल्दी बताइए। असली जलवा तो हम लोग को बहुत दुखद समय आपसे कहना पड़ रहा है कि 15 साल से एनडीए का यहाँ सांसद 3 बार रहा। दुर्भाग्य नवादा जिला को अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं मिला। जब मिला, बाल बच्चा जब पढ़े भी नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यहाँ थे, सब टीका और टिक लगा के पब्लिक को चला गया। लेकिन मोदी जी से मेरा अनुरोध यही है कि मेरा भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप सर्वविदित है, सभी जान रहे हैं। सही बात है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। गिरिराज सिंह के समय में गिरिराज सिंह ने वादा किया था कि रजौली में ये बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्री भी थे और संभावना व्यक्त की जा रही है कि फिर लड़ने आ रहे हैं, तो इस बार जीतेंगे ना। रजौली में वादा किए थे परमाणु बिजली घर का, वो अभी तक क्यों नहीं बना? गिरिराज सिंह भी आए चले गए, चंदन सिंह भी आए चले गए, अब की बार फिर नौटंकी हो रहा है। इस बार बात नवादा की है तो नवादा का ही बात करना चाहूंगा। इस बार मोदी नहीं है, इस बार मोदी नहीं। कौन? इस बार चेंज करना पड़ेगा, सरकार ही चेंज करना पड़ेगा, बीजेपी नहीं। तो कौन? इस बार तेजस्वी। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय पासवान सांसद यहाँ के भारतीय जनता पार्टी हुए, या मसूदी जी खड़ा है, उनके एक आवेदन पर ककोलत पर DRR हुआ, भारत के संचार मंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक आवेदन पर आपको जो विष्णु पद से देवघर कर सब कुछ काम हुआ। संजय पासवान ने जो यहाँ पे काम किया है उसका बड़ा सम्मान है। हम रोजगार पर बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार रोजगार नहीं दिया, तेजस्वी यादव रोजगार दिया। एक चीज बता दीजिए, यहाँ सब जानता है कि पंचायत में मुखिया भी बनता है, उप मुखिया भी बनता है। एकागो उप मुखिया योजना पास करता है कि जब तक मुख्यमंत्री का साइन नहीं होगा रोजगार कैसा सृजन हो जाएगा? ये हमारा नीतीश कुमार का दिया हुआ रोजगार है। और जो बात कैबिनेट में किसका था, किसका साथ था? हाँ, नीतीश ने दिया। अरे दावा क्यों कर रहा है कि हम उप मुखिया होता है? उप मुख्यमंत्री क्या कर? उप मुख्यमंत्री यादव थे। इनका जो कहना है कि उप मुख्यमंत्री को नहीं देखा था, इनका कहना उप मुखिया को नहीं देखा था। 15 वर्षों तक लालू राबड़ी जी ने क्यों नहीं रोजगार दिया लोगों को? उप मुख्यमंत्री स्टाम्प होता है। हाँ, तो स्टाम्प होता है उप मुख्यमंत्री, तो आप मुख्यमंत्री को श्रेय। मैडम बोल रहे थे अभी कि महिला, अरे उप मुख्यमंत्री स्टाम्प होता है। मणिपुर जो कांड हुआ है, मणिपुर उप मुख्यमंत्री का विभाग था, उप मुख्यमंत्री का विभाग था।
विकास तो पूरा हुआ। आज सुपौल में 1200 करोड़ का पुल गिर गया। नौकरी मतलब नीतीश कुमार समझते ही नहीं थे। अगर तेजस्वी जी इतने दिन से वो मुख्यमंत्री हैं, जनता उन पे भरोसा तो कर ही रही है ना। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सर हम भाजपा के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। भाजपा से मोदी जी बोलते हैं कि हमारा परिवार पूरा भारत है। पूरा परिवार मोदी जी का है। नहीं, एक मिनट, मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी की सुरक्षा दो। लेकिन मणिपुर का उदाहरण है, मणिपुर का उदाहरण है, बोल रहे बोलते रहिए, कोई बैठेगा नहीं। मणिपुर का उदाहरण है कि महिला को नंगा नचाया गया और उसके साथ झुंड ने किस तरह से बलात्कार। तो महिलाएं जो मोदी चालीसा भी पढ़ रही हैं, क्यों? मेरा कहना है ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। इस बार मोदी 400 पार होना है, तय होगा। इस बार मोदी 400 मोदी इस बार सरकार में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सर मोदी ने जुमला किया, बोले कि 2014 में सर ने 15 लाख रुपया लेके सूत गया है। वोट कहाँ देगा कौन खाता में? पूरा जनता को 15 लाख मोदी जी। भाई साहब खड़े होइए, रोजगार कहा था? बताइए चाचा, कोई बैठेगा नहीं, बताइए जल्दी। जब मोदी जी में अगर दम है तो अमित शाह को नवादा भेजेंगे, चुनाव हरा के भेजेंगे हम। अमित शाह भी लड़ेंगे तो चुनाव हार के जाएंगे यहाँ से। अगर मोदी जी में दम है तो अमित शाह को नवादा भेजिए। अगर हमारा सांसद नहीं जीतेगा तो अपना गर्दन लालू जी पे था। एक मिनट सर, आप इतना अच्छा से बात कर रहे हैं लोगों से, लेकिन आप एक भी सवाल जो है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे नहीं पूछ रहे हैं। आप बोलो, इतना भाषण नहीं, जल्दी से आप अपनी बात। आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? बात रखो। नहीं, हाँ बात रख रहे हैं। अपनी बात रखो। उनसे पूछिए ना कि गाय माता के नाम पर 200 करोड़ किससे लिया है, पूछिए उनसे, भाजपा वाले से पूछिए। पता हो, सवाल करो, पूरा देश देख रहा है। पूछे भी पूछेंगे सर, आप इसका बात क्यों नहीं पूछिए? सवाल उनसे बोलिए। कर रहे हैं सर। खड़े होइए, बताइए ये लोग क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। यहाँ भाजपा एनडीए लगातार जीतती रही तो कुछ हुआ नहीं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये भी तो सवाल है। देखिए, इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी बनेंगे? राहुल गांधी बनेंगे। उनके संघर्ष को यहाँ पर फल मिलेगा। उनके संघर्ष को फल मिलेगा। राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और अरे एक मिनट सुनिए, और आने वाला 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है। चलिए भाई, चलिए मैडम, क्या कह रही हैं? जब महिलाओं की बात हो रही है तो देश की महिलाएं याद रखी है, भूली नहीं है। हाथरस गैंग रेप जब हुआ था, यही दिल्ली में जब निर्भया कांड होता है तो स्मृति ईरानी जी बोली कि मनमोहन सरकार को चूड़ियां भेज देंगे। नरेंद्र मोदी जी को चूड़ी पहनने में मन नहीं लगता है क्या? उनको भी तो पहनना चाहिए। ये बताएंगे मैडम, बताइए। हाँ, मोदी जी आज देश के लिए इतना अच्छा काम किए हैं जो कि कोई गरीब के पास पैसा अकाउंट में नहीं था। आज सब गरीब के पास में अकाउंट में पैसा है। सबको ये कोरोना में सबको अनाज दिए हैं। मोदी जी भूखे किसी को सोने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी भूखे किसी को सोने नहीं दे रहे हैं। सब लोग रेल बिक गया, पेट्रोल बिक गया। अगर आप लोगों को मोदी जी से प्रॉब्लम है तो उनका जो 6,000 रुपया है जो साल भर में आप लोग लेते हैं वो छोड़ दीजिए लेना। गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए। उसके बाद एक मिनट, आप सर एक तरफ रह रहे हैं। अगर आप लोगों को मोदी जी से प्रॉब्लम है, नीतीश कुमार का विकास आप देखिए सर, कैमरामैन दिखाइए नीतीश कुमार का विकास। इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, सब कॉलेज देखिए, ये नीतीश कुमार का विकास है। ये जो दारू बगल में नालंदा भी देखिए। नेताओं से भी बात हो जाए। ये बताइए, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, ये सारी जो जनता है आक्रोशित है, वो कह रही है कि कोई काम ही नहीं हुआ है, तो वोट किसके नाम? हम आपसे एक आग्रह कर रही हूँ, सामने हमारी जितनी भी बहनें हैं, भैया लोग उन्हें बैठने नहीं दिया गया। ये जो 20 साल पहले लालू राज में हम लोग घर से नहीं निकलते थे, वो शायद यहाँ होने लगा। तो ये अराजकता होने लगी है। क्या कहेंगे सलमान साहब, किस तरीके से अराजकता ये कौन कर रहा है? 15 बरस में विकास की गंगा बिहार में बही है। हर जिले में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है।
विकास हुआ है। आरजेडी के प्रतिनिधि से कहूंगा, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से हुड़दंग किया जा रहा है उसकी वजह है कि ये जो वो कल्चर है, आरोप है कि कल्चर है, पुराना कल्चर, आप लोगों के ऊपर आरोप है। बिल्कुल नहीं, पुराना कल्चर नहीं है। ये जो हुड़दंग कर रहे हैं ये लोग मोदी जी के कार्यकलाप से बिल्कुल जो है त्रस्त हो गए हैं, त्रस्त हो गए, बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं। और जो है यहाँ माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का जो खेला चल रहा है, कुछ दिन पहले महिलाएं लोगों से पूछिए कि विधानसभा में क्या त्रस्त है, विधानसभा में क्या क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है महिला के प्रति। ये सामने उदाहरण के रूप में कह रही हूँ कि महिलाएं इस तरह से जो आज के 20 साल पहले होती थी कि महिलाएं क्योंकि संख्या उनके ज्यादा है, महिलाएं सुरक्षित। आप बताइए भाई साहब, आप कांग्रेस के हैं ना, तो आप बताइए कि क्या असली हकीकत है? लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जलवा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी नहीं बनेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल यही है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने जो पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर किया, 62 यात्रा इधर अभी मोटर गाड़ी से किया, उन्होंने दिखला दिया पूरे भारत को जोड़ के, इंडिया को जोड़ने का काम किया। और आपके प्रधानमंत्री अभी जिनकी बात चर्चा हो रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मणिपुर गए क्या? जिस तरीके से मेहनत किया है राहुल गांधी ने, उस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का फल मिलेगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस के प्रतिनिधि का दावा है। बताइए। पहले तो हम कहना चाहते हैं इंडी गठबंधन को कि इंडी गठबंधन के टुकड़े हुए हजार, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। क्या स्थिति था जंगल राज में? सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क थे? आज हमारा जो मोदी जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार में जो डबल इंजन की सरकार है, देखिए आज 4 लाइन बन करके तैयार हो गया। नवादा दोहरीकरण हो गया, ईवीएम हैक है। अगर ईवीएम इस बार हैक नहीं रहा तो मोदी देखिए नवादा के जनता ठान चुका है, बाहरी भगावो और लोकल लाभो। बाहरी और लोकल की बात है, बताइए। रुको, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लड़ते हैं, मोदी जी बनारस से लड़ते हैं, लालू जी कहां से लड़े? पप्पू यादव। क्या लोकल फैकल्टी जब सर्विस लेने के लिए जाते हैं तो अदर स्टेट जाते हैं? मेरा सर एक सवाल, मेरा कहना है जो महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षा, मणिपुर की घटना, नीतीश कुमार और मोदी जी की गठबंधन में यहाँ के माननीय जो कुकर्म किए थे, आज पूछिए वो कहाँ हैं? ये है नीतीश कुमार का देन। कौन कुकर्म? मोदी जी क्यों शर्मा रहे हैं? आज मोदी जी मणिपुर जाने से क्यों शर्मा रहे हैं? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर, याद रखेगी बिहार की जनता भूली नहीं है। मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, मोदी मीन्स मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। और रोजगार की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल में कितने सब लोग बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, सबके सवाल होंगे। बताइए नेताजी, आप भी कुछ सवाल करिए, नौजवान तो बहुत आक्रोशित है। देखिए सवाल हमारा यही है, ये सभी पार्टी के लोग किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री बने और किन्हीं का सरकार बनाना कि किसी एक ही व्यक्ति का और एक ही दल का सरकार सब दिन रहा है ना। नवादा विकास से आज छूता रहा है, जितना उम्मीद किया जा रहा था उतना नहीं हुआ है ना। अरे तो यहाँ तो मंत्री भी रहे, एक ही पार्टी के बहुत सांसद रहे। आम जनता से हमको ये कहना है कि अभी वोट का वक्त है। आप जिस दल के भी हैं, आप अपने व्यक्तित्व के माध्यम से वोट को आकर्षित कीजिए, है ना। और ये जो है उत्तेजना ऐसे थोड़े है कि पहलवानी पटक दिए तो हम मेडल मिल गया। नौजवान भी है, सवाल है। पार्टी की राजनीति नहीं सर, छात्र युवाओं की बात होनी चाहिए। अभी बिहार में रिसेंटली 10 दिन पहले पेपर हुआ था बीपीएससी के द्वारा टीचर का, ठीक है, पेपर लीक हो गया। टीआरई 2 में भी धांधली की बात चल रही है, टीआरई 1 में भी धांधली की बात चल रही है। पेपर बिहार में होता है, उसका लीक जाके यूपी में, लीक हमारा हजारीबाग में सेटिंग चलता है। सर उस पर बात की जाए, चाहे जितने भी पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हैं, ठीक है, डजंट मैटर वो किस। महिलाएं भी बैठी हैं, इनके बच्चे भी पेपर देते हैं, इनसे भी सवाल करते हैं। ये कितना बड़ा दर्द है मैडम, बताइए। बहुत बड़ा दर्द है सर। ग्रेजुएशन फाइनल करके 5 साल से धक्के खा रहे हैं, फिर भी नहीं। कैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचेंगे? 5 साल से धक्के खा रहे हैं जॉब के चक्कर में। 2 नंबर में मेरिट नहीं बन रहा है, सब पैसा जो ले रहे हैं घूस में, वो जा कहाँ रहा है? जिसको बोल रहे हैं हाथ उठाए, वही ले रहे हैं ना।
और कहते हैं कि 6-6 हजार दे रहा है अकाउंट में। नौकरी 60 साल की नौकरी 4 साल कर क्या कर रही? हम लोग बहुत संघर्ष करके पढ़ते हैं, हम लोग को कोई फायदा नहीं होता, पढ़ाई व्यर्थ में जाता है, व्यर्थ में गवाई जाती है। हम लोगों को मेहनत को मोदी सरकार और नीतीश कुमार सभी लोग मिलके जुमलाबाजी करके व्यर्थ में गवा दिए हैं। हम कह रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने यहाँ पढ़ाई बर्बाद कर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आजकल कौन औरत अनपढ़ है ये बताइए, आजकल कौन औरत अनपढ़ है? अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां निकल भी तो रही है। अब मैं पहले से सुनती हूँ नवादा में ऐसा होता था कि 6 बजे के बाद बेटियां निकलती नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं खुद 9 बजे तक आती हूँ, जाए पढ़ती हूँ, होने जाए। ग्रेजुएशन फाइनल करके 5 साल से बैठे हैं, 2 नंबर चलते मैरिट खत्म कर दे रहा। सिर्फ लोग पढ़ के और घर में अपना रोटी बेल रही है, सब्जी बना रही है, यही विकास हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे भी हैं, बोलना चाहते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे? मोदी जी की सरकार ने बहुत ही अच्छा तरक्की किया है, देश को बहुत आगे बढ़ाया, चाहे वो चंद्रयान हो या मंगलयान हो या आदित्य L1 हो, ये सब देश के विकास के मार्ग में महत्वपूर्ण कदम है। भाई चंद्रयान हो, विकासयान हो, सब तो हो गया, अब क्या चाहिए? विकास का मतलब होता है एजुकेशन। जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा, जब तक विकास नहीं होगा। आज कोई भी कॉलेज खोलने से नहीं होता है, कॉलेज में कितना पढ़ाई होता है ये देखने वाला कोई भी संस्था हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार स्थानीय संसद कौन है? सरकार है, मोदी नरेंद्र मोदी है। मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूं जो बार बार सवाल उठा रहे हैं रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होती है क्या? दूसरी बात सर, काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती। उनको बोलिए जाकर कि लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन सुनिए, एक मिनट सर, सुनिए मेरे को, पहले बोल दिए मुझे, सर प्लीज सर मुझे बोलने दीजिए। सुनिए सर, एक राज्य है हमारे ही इस यूनियन में, गुजरात। इन लोगों को पूछिए जाकर कि गुजरात की बात करेंगे। सुनिए ना, मैं क्या कर रहा हूँ, आपका 60-70 जगह से फटा हुआ है, उसको सिलने में टाइम लगता है। टाइम लगेगा भाई, आप बताइए। नौजवानों से खुश है ना? नहीं, नौजवान कहाँ खुश है? जो क्वेश्चन लीक के बात कर रहे हैं, आपका डिमांड है तब न सप्लाई हो रहा है जी। अगर नवादा में मगरमच्छ का मीट बेचेगा तो बिकेगा। आप अगर खोज रहे हैं कि हमको क्वेश्चन मिल जाए 5 लाख 10 लाख में, तबे ना आपको क्वेश्चन दे रहा है। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार हम लोग हैं। मोदी ने एम्पावर्ड किया है कि ये लोग यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं, वरना सर घर से नहीं निकलता था इलेक्शन में आदमी, घर से नहीं निकलता था सर। और ये लोग सुनिए सर, रोजगार के लिए आप अपने आप को ऊंचा उठाइए और सोच ऊंचा करिए। जुमलाबाजी तो सर बोलते बोलते थक गया, तो अब सहारा लेना पड़ रहा है सर। आपको थकने के बाद सहारा ले रहा है, आप क्या बोलेगा? बोला जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन 20 नंबर वाले शिक्षक बन जाते हैं, 20 नंबर वाले शिक्षक बन जाते हैं, 80 नंबर वाले घर में रहते हैं। कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? उधर राम मंदिर भी बन गया है। राम मंदिर मेरे लिए कोई खास नहीं है, हम सनातन धर्म से ऑलरेडी है। राम मंदिर, मस्जिद सब असर पड़ेगा कि नहीं इसका? असर तो सब कुछ पड़ेगा, लेकिन जब तक एजुकेशन नहीं। मोदी 400 पार रहेंगे, किसी चिल्लाने से कुछ होने जाना नहीं। आप ज्योतिषी हैं क्या? नहीं, 400 पार रहेंगे, ज्योतिषी रहे चाहे नहीं, पब्लिक जानता है। सर आज जो बिहार में संसाधनों की जो कमी है, इसकी कमी नीतीश कुमार की वजह से है। उन्होंने संसाधन सोख लिया क्या? पूरा सोख लिया, बाहरी संसाधन आने दिया। सर मोदी जी बोलते हैं देश को बिकने नहीं दूंगा, झुकने दूंगा। चीन 2020 में घुसा है 10 किलोमीटर, आज तक नहीं हटाए मोदी जी। चीन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? चीन का सेना भारत में 10 किलोमीटर तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई नीतीश कुमार पर बड़े आरोप लग रहे हैं, संसाधन सोख लिया उन्होंने। जन जन का है यही पुकार, फिर से होंगे मोदी सरकार। लेकिन इस मामले में राष्ट्र के अपेक्षा, राष्ट्र तो ठीक है लेकिन हमारा नवादा जिला बहुत पिछड़ा हुआ आज भी है। और अभी हमारे भाई जो उठाए थे पेपर लीक का मामला, यह भी एक देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, युवाओं के साथ ये धोखा है। आप सर जहां पर खड़े हैं, ये मुट्ठी भर जनसंख्या यहाँ पर प्रधानमंत्री तय नहीं करने बैठी है। 4 जून 400 पार, 4 जून 4 के पार। मेरा सवाल जो है ना, बीजेपी के
जो नेत्री हैं उनसे होगा। आप उनसे पूछिए कि जब केंद्र में सरकार मोदी जी का बना था वो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि पकौड़ा बेचिए ना, हम भी हैं आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा बेच रहे हैं कि नहीं। आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है इसलिए कानून व्यवस्था है, अमन चैन है, इसलिए लाइव भी हो रहा है। देखिए, मैं कोई भी बात को बहुत ईमानदारी पूर्वक बोलता हूँ। मैं पार्टी बताइए पर है, विकास हुआ है लेकिन उसमें और जरूरत है और होना चाहिए। विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि बिहार में विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है लेकिन और चाहिए। देखिए, नवादा में आप आए हैं, इसके लिए मैं आपको आगे बोलिए जल्दी से। नवादा का जनता जो है बीजेपी बनाम निर्दलीय, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती रही है नवादा, जो देश नहीं दुनिया में किसका जलवा है? यहाँ निर्दलीय बनाम भाजपा का लड़ाई है। निर्दलीय बीजेपी का धरती है, कृष्णा बाबू का धरती है, ये जुगल बाबू का धरती है, और नवादा संघर्ष आपकी भी धरती है, ये हम लोगों की धरती है। बताओ नौजवान, ये क्या कह रहे हैं, निर्दलीय जीतेगा? देखिए, जो अभी यहाँ शोरगुल हो रहा है, हुड़दंग मचा रहे हैं कुछ लोग। हम तो इतना ही कहेंगे कि राजद और जदयू की जो शादी हुई थी, पॉलिटिकल शादी, उसके दूल्हा थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहवाला थे। अब उस शादी से जो बच्चा हुआ वो तेजस्वी यादव का थोड़ा हो जाएगा। 4 लाख जो नौकरी दिया गया, और मतलब ये तो गजब उदाहरण हो गया भाई। निर्दलीय मोदी जी नहीं थे तो इंडिया की करेंसी जो है मजबूत है। आज इंडिया की करेंसी जो है, बीजेपी वाले से पूछ लीजिए करेंसी क्या है। बताओ भाई। और जिनका भी नजर ठीक नहीं है, हम और आप तो चश्मा लगाए हुए, मतलब ऐसा जल्दी बोलिए, तुकबंदी नहीं। सामने देखिए कितना बड़ा कॉलेज बना हुआ है। लालू जी के समय में हम इतना बड़ा कॉलेज का कल्पना भी कर सकते थे क्या? सड़क का कल्पना कर सकते थे क्या? 24 घंटे बिजली का कल्पना कर सकते थे क्या? ये जो हल्ला कर रहे हैं ना, यही लोग तेजस्वी यादव को कभी भी। आखिरी सवाल महिलाओं से ले लेते हैं, मैडम बताइए। एक लाइन जो इन्होंने अभी बोला कि नीतीश जी का और तेजस्वी जी का शादी हुआ था, तो ठीक है शादी हुआ था। नीतीश जी का तो आदत है बार बार शादी करने का। लड़की तैयार रहती है तब ना शादी करते हैं, लड़की नहीं तैयार रहे, लड़की को पता है कि ऐसा ही करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए शादी। चलिए ठीक है, मोदी का पूरा परिवार है, उन्होंने टैग लाइन भी दे दी है कि ये पूरा देश मोदी का परिवार है। तो आपने देखा कौन बनेगा प्रधानमंत्री नवादा से।